हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? क्या चल रहा है? पिछली क्लास में हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एमाइंस की बात की थी और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस या डिफरेंट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइंस की बात करेंगे। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि हम वो सारे मेथड पढ़ने वाले हैं जिससे हम एमाइंस बना सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको पढ़ते रहना है। जो डाउट होता है उसके लिए फटाफट कमेंट बॉक्स में एक मैसेज डाल देना है कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई। ठीक है, मैं उसको कोशिश करूंगा समझाने की। और एक काम आपको और करना है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है ना, लोग घंटी बजाते हैं, आप दबाइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस। फर्स्ट मेथड है फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स। फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स। अब अगर हम आपसे पूछ लें कि नाइट्रो कंपाउंड्स क्या होते हैं तो आप क्या बताओगे? नाइट्रो ग्रुप कौन सा है? देखो, ये जो NO2 ग्रुप आपने पढ़ा था, एंड डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, एक्चुअल में ये होता है डेटिव बॉन्ड O। ये कौन सा ग्रुप है आपका? दिस इज नाइट्रो ग्रुप। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास में ये ग्रुप प्रेजेंट होगा वो कौन सा ग्रुप होगा? वो कौन सा कंपाउंड होगा? नाइट्रो कंपाउंड होगा। अब हमें बनाना है कौन सा? नाइट्रो कंपाउंड्स को अमाइंस में कन्वर्ट करना है, मतलब NH2 में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस जो है वो NH2 होते हैं। सेकेंडरी अमाइन अगर बनाना है तो NH बनाना है, और टर्शियरी अमाइन अगर बनाना है तो N बनाना है। ठीक है, हम सीधे लिख दें कि हमें क्या करना है, किसी भी तरह से नाइट्रो ग्रुप को अमाइंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वो कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं उनकी बात करते हैं। तो इसमें देखो क्या करना है, NO2 से NH2 लाना है। आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि नाइट्रोजन से ऑक्सीजन भागा और हाइड्रोजन आ गया। कौन सी रिएक्शन हो गई? रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीजन चला जाए और हाइड्रोजन आ जाए तो कौन सी रिएक्शन होती है? रिडक्शन रिएक्शन। इसका मतलब हो गया कि हमें नाइट्रो कंपाउंड का क्या कर देना है? रिडक्शन कर देना है, और वो अपने आप से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब रिडक्शन के लिए हमें कुछ रिड्यूसिंग रीजेंट्स लेने पड़ेंगे या एजेंट्स लेने पड़ेंगे जो रिडक्शन करवा सकें, क्योंकि रिडक्शन अपने आप से तो होगा नहीं। ऑक्सीजन जैसी गर्लफ्रेंड को कौन छोड़ देगा भैया? नहीं छोड़ेगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा? छुड़वाना पड़ेगा, मतलब आग लगानी पड़ेगी। और आग कैसे लगेगी? देखो, आप ले लीजिए कोई नाइट्रो कंपाउंड वाला, नाइट्रो ग्रुप वाला कोई कंपाउंड। सपोज आपने ले लिया RNO2, और RNO2 की रिएक्शन करा दो किससे? रेने निकिल या राने निकिल इसको बोलते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस और राने निकिल क्या होता है? निकिल का एलॉय, निकिल एल्यूमिनियम एलॉय जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? राने निकिल। राने निकिल का अगर से हम इसका हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दें तो ये रिडक्शन कर देगा किसका? NO2 को ये किस में कन्वर्ट कर देगा? विल चेंज टू NH2 एंड विद द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, समझ में आया? अब राने निकिल की जगह हम बहुत सारे बाने निकिल भी ले सकते हैं, मतलब अदर निकिल भी ले सकते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, राने निकिल अगर मैंने नहीं लिया होता तो हम ले सकते थे यहाँ पे SN प्लस HCl ले सकते थे, और लगा के लिखिएगा। अगर ये भी ना लेते तो हम Zn प्लस HCl ले सकते थे। ये भी ना लेते तो हम क्या ले लेते? हम Fe प्लस HCl ले लेते। ठीक है, हम ये भी नहीं लेते तो हमारे पास था एक और रिड्यूसिंग एजेंट NaHg प्लस C2H5OH एथेनॉल। ये भी नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज करता। और अगर इसको भी ना लेते तो हम ले लेते LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, इनकी जगह हम इसमें से कोई भी रीजेंट लेते और क्या होता कि जो आपका NO2 कंपाउंड वाला, NO2 ग्रुप वाला जो कंपाउंड था वो किस में कन्वर्ट हो जाता? वो NH2 में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पे हमें हाइड्रोजन गैस लेनी पड़ रही है, बट यहाँ पे हम कहीं भी हाइड्रोजन गैस नहीं ले रहे, तो रिडक्शन कैसे होगा भैया? रिडक्शन के लिए क्या करना है? देखो, ये सब क्या करेंगे? ये नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज करेंगे। क्या करेंगे? ये नेसेंट हाइड्रोजन देंगे, हमें अलग से हाइड्रोजन गैस लेनी नहीं पड़ती है। मैं एक की रिएक्शन करके दिखा देता हूं, चलिए दो की दिखा देता हूं। देखो, SN की अगर हम HCl के साथ में रिएक्शन कराएं तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा SnCl2 विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस।
और ये हाइड्रोजन रिएक्शन मिक्सचर में बनेगी, मतलब पहले से स्टोर्ड हाइड्रोजन की हमें जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन विल बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो उसको हम बोलते हैं ये कौन सी हाइड्रोजन है, नेसेंट हाइड्रोजन है। ठीक है, एंड नेसेंट हाइड्रोजन इज समवॉट मोर रिएक्टिव देन दिस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। ठीक है, इसी तरह से अगर मैंने लिया होता Fe और Fe की HCl से रिएक्शन कराते तो ये बन जाता FeCl2 फेरस क्लोराइड with the release of nascent hydrogen, and this nascent hydrogen, कौन सी हाइड्रोजन, ये nascent hydrogen, ये NO2 को किसमें कन्वर्ट कर देता, NH2 में कन्वर्ट कर देता। ठीक है, बताओ समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ पाए तो सब्सक्राइब कर दो भाई फटाफट, है ना, इतना तो बनता है। गेटिंग? अब देखो हमने क्या किया है, हमने ये दो रीजन लिए, क्यों, बाकी भी तो ले सकते थे। दो रीजन इसलिए लिए क्योंकि हमें कुछ अच्छी चीज या नई चीज आपको बतानी है, और वो क्या बताना है कि अगर FeSN और HCl लिया हमने, Fe और HCl लिया, तो आउट ऑफ दीज टू विच वन विल बी प्रिफर्ड। तो इसमें Fe प्लस HCl विल बी प्रिफर्ड ओवर SN प्लस HCl। क्यों? क्योंकि दोनों में क्या बन रहा है, सॉल्ट जो बन रहा है, स्टेनस क्लोराइड बन रहा है SnCl2, एंड आयरन क्लोराइड बन रहा है या फेरस क्लोराइड बन रहा है FeCl2। ठीक है ना, गर्मी बहुत है भैया, बाबू भैया थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, दोनों में ही क्या बन रहा है, FeCl2 एंड SnCl2, बट FeCl2 कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इजीली विद वाटर टू फेरस हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बिकॉज आप लिख दो फटाफट, अभी बताया था, बिकॉज FeCl2 फॉर्म्ड गेट हाइड्रोलाइज्ड। हमारी राइटिंग समझ पाते हैं आप लोग? इतनी अच्छी राइटिंग लिखता हूं मैं, कर्सिव। हाइड्रोलाइज्ड इजीली टू FeOH होल ट्वाइस, फेरस हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, एंड प्लस HCl। देखो HCl फिर से बन जाएगा, और HCl ही हमको चाहिए था, और हाइड्रोलिसिस कर दे, वाटर डाल दे, तो इसी रिएक्शन से ही HCl निकलने लगेगी, और जब HCl इसी रिएक्शन में बनने लगेगी तो जो HCl हम बाहर से यूज कर रहे थे उसका यूज नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया कि ओनली लिटिल क्वांटिटी ऑफ HCl विल बी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन। भैया हमें स्टार्टिंग में थोड़ी सी HCl दे दो, और उसके बाद क्या होगा, जो FeCl2 बनेगा इसकी हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे। हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो फेरस हाइड्रोक्साइड बनेगा और प्लस HCl बन जाएगी। यही HCl गैस यहाँ पे हम यूज कर लेंगे। समझे नहीं समझे? तो इसका मतलब हो गया कि पैसा भी बचेगा और काम भी हो रहा है ना। तो कहावत कहते ना कि लाठी भी नहीं टूटी और सांप भी मर गया। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, हाइड्रोलाइज इजीली टू फॉर्म फेरस हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, एंड दिस HCl can be utilized for the further reaction, for further use। ठीक है, no HCl will be required या only little HCl will be required to initiate the reaction। गेटिंग? लिखते रहिएगा साथ में, छूटना नहीं चाहिए। यहां पे लिख दो आप, only little HCl is required to initiate the reaction। ठीक है, रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए हम यूज करेंगे। अब देखो RNH2 लिया था हमने, और R जो है ये कोई एल्काइल ग्रुप होगा, ध्यान रखिएगा। ये कौन सा ग्रुप है? कोई एल्काइल ग्रुप है, CH3CH2SH5। जैसी रिक्वायरमेंट होगी हम ले लेंगे। अगर हम ArNO2 ले लें, ArNO2 मतलब एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड, जैसे C6H5NO2, यहां पे Ar का मतलब है, Ar मींस एराइल, और एराइल का मतलब होता है C6H5, है ना। तब क्या हम इसको ArNH2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड को अगर मुझे एरोमेटिक एमाइन में कन्वर्ट करना है तो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस, हम कर सकते हैं। हम इसमें से कोई भी रीजेंट लगा देंगे जो हमने अभी तक लिखे हैं बोर्ड पे, और इसमें से कोई भी रीजेंट आप लगा दोगे, क्या होगा, ArNO2 विल चेंज टू ArNH2। ठीक है, अब एग्जांपल लिख लेते हैं, सिर्फ एक एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, बाकी एग्जांपल्स आप अपने आप से जो भी रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे आप ले सकते हो। ठीक है,
तो एक एलिफेटिक का, पहले एलिफेटिक का एमाइन एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज आपने लिया CH3CH2 एंड NO2, इसका नाम क्या हो जाएगा? द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी नाइट्रोइथेन। ठीक है, और इस नाइट्रोइथेन का इसमें से कोई रीजन, चलो ये नहीं लगाते हैं, सिर्फ राने निकल यूज कर लेते हैं, राने निकल प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो क्या होगा? NO2 विल चेंज टू NH2। बाकी किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना है, हमें सिर्फ टारगेट बेस्ड, हमारा टारगेट था NO2 को कन्वर्ट करना था NH2 में, तो हमने सिंपली कन्वर्ट कर लिया और विद द रिलीज ऑफ वाटर या H2O। गेटिंग? अब देखो एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड एलिफेटिक एमाइन में कन्वर्ट हो चुका है। CH3CH2 NH2 जो है, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम इसके नीचे लिख देते हैं, यहां पे क्या होगा? दिस इज एथाइल अमाइन एंड दिस इज एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन। ठीक है, लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक अमाइन 2। एरोमेटिक अमाइन ले लीजिए, आपने ले लिया C6H5, मैं उल्टा खड़ा होता हूं, तुम्हारी बेंजीन अच्छी नहीं बनती, NO2 लगा दिया। ठीक है, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज नाइट्रो बेंजीन, और नाइट्रो बेंजीन की हम वही राने निकल यूज कर लेते हैं, राने निकल और प्लस हाइड्रोजन, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड। क्या बन जाएगा? दिस NO2 विल चेंज टू NH2 विद द रिलीज ऑफ H2। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी एलिफेटिक या एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? अमाइंस में। ठीक है, अब ये जैसे हमें प्राइमरी अमाइन मिल गया, प्राइमरी अमाइन को मुझे अगर सेकेंडरी अमाइन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? सेकेंडरी को टर्शरी में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए हम आगे आ जाते हैं, है ना। अगली जो हमारी रिएक्शन है, जो आपकी रिएक्शन है, ये बताओ पहले समझ में आई कि नहीं आई? मुझे पक्का विश्वास है 100% समझ में आई होगी। मजा ना आए, पैसा वापस, फटाफट वापस ले जाओ, दिए क्या जो ले जाओगे यार, फालतू बात करते हो। चलो ठीक है, इतना समझ में आया? तो अब आगे बढ़ जाते हैं कि अगर इसमें इन्हीं को मुझे सेकेंडरी या टर्शरी में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कन्वर्ट करें, उसका भी रीजन, उसका भी मेथड है। हम क्या करें, इसमें से जो भी आपने अमाइन बनाए हैं इसकी रिएक्शन करा दो, किससे? इसकी रिएक्शन करा दो हेलो एल्केन से, और हेलो एल्केन से रिएक्शन होगी HX निकलेगा, और वो फिर से सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी विल टर्शरी, टर्शरी टू क्वाटरनरी और कन्वर्ट होता रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट मेथड, जो हमारा मेथड नंबर 2 है, दैट इज फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड होता है RX। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे RX ले लीजिए अल्काइल हैलाइड, और इसकी रिएक्शन करा दो किससे? सॉरी, NH2 होना चाहिए यहाँ पे, हमें अमोनिया लेना है, तो एक हाइड्रोजन हमने अलग कर दिया और NH2 कर दिया। ठीक है, अल्कोहल की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, RNH2 बन गया, क्या बन गया? RNH2, दैट इज प्राइमरी अमाइन एंड विद द रिलीज ऑफ HX। ठीक है, अब प्राइमरी अमाइन को अगर सेकेंडरी अमाइन में कन्वर्ट करना है तो हम फिर से अल्काइल हैलाइड नया मॉलिक्यूल ले लें। क्या ले लें? अल्काइल हैलाइड नया मॉलिक्यूल ले लें। तो क्या होगा, यहां से जो NH2 है, यहां से H और ये X, फिर से HX निकलेगा और R यहां पे लग जाएगा, तो बन जाएगा RNH एंड R। अब बताओ ये कौन सा अमाइन हो गया? सेकेंडरी अमाइन हो गया। सेकेंडरी को हम टर्शरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर से हम अल्काइल हैलाइड ले लें RX। ठीक है, फिर से वही रिएक्शन होगी और बन जाएगा R3N, और R3N कौन सा है हमारा? टर्शरी अमाइन है। टर्शरी अमाइन को अगर क्वाटरनरी अमाइन में कन्वर्ट करना है, आप ऐसे जिगजैग मत लिखिएगा, ऐसे करके फिर सीधे नीचे ले जाइएगा, ये सांप सीढ़ी मत बनाइएगा। मैं इसलिए ऐसे थोड़ा सा टर्न कर दिया क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं, पता नहीं नीचे तक आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ठीक है, इसकी फिर से अगर हम रिएक्शन कराने अल्काइल हैलाइड से RX से, तो ये क्या बन जाएगा? देखो, अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो भी यूटिलाइज हो जाएगा, R4N प्लस और X माइनस, इसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी, क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस कौन सी है? इसको हम बोलते हैं अमोनोलिसिस ऑफ हैलो एल्केन्स। ठीक है, और ये इसका नाम है हाफ मैन, दिस इज हाफ मैन अमोनोलिसिस। क्या नाम है? हाफ मैन अमोनोलिसिस नाम है। इस हाफ मैन अमोनोलिसिस में हम क्या करते हैं? अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड।
ठीक है। और एक चीज और बता दूं आपको कि ये जो अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड है, दिस फॉलोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये RNH जो NH2 आप यूज कर रहे हो, NH3 यूज कर रहे हो, ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो यहां पे एक पॉइंट हम और लिखेंगे कि दिस रिएक्शन, लिख दीजिए फटाफट, साथ में लिखते रहिएगा, दिस रिएक्शन प्रोसीड्स बाया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। मतलब ये जो मैकेनिज्म है, ये जो रिएक्शन है, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करती है। और हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बताई थी, ठीक है। वहां पे मैंने आपको ऑर्डर भी बताया था कि किस ऑर्डर की ये रिएक्शन होगी। ऑर्डर क्या होगा, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी या एलिफैटिक और एरोमेटिक में विच वन विल बी मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 एंड SN2, याद है आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कौन SN1 फॉलो करेगा, कौन SN2 फॉलो करेगा, ठीक है। अब इसके बेसिस पे एक और बात सुन लीजिए। चलो अच्छा, थोड़ा सा इसको पेंडिंग बनाने तो बाद में बताते हैं, पहले रिएक्शन पढ़ लेते हैं। रिएक्शन ये है कि R की जगह अगर हम C2H5 ले लें और X की जगह अगर मैंने Cl ले लिया, तो ये बन गया C2H5Cl प्लस ले लीजिए आप एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। देखो ये HCl निकल गया, आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकाल दो, बाकी जो बचा उसको जोड़ दो, तो आपके पास बचा C2H5 और बचा आपके पास NH2, ठीक है। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ethyl amine and this one is primary amine, ठीक। ये C2H5NH2 की अगर हम फर्दर रिएक्शन करा दें किससे, जो पहले कंपाउंड लिया था C2H5Cl से, ठीक है। तो अगर हम C2H5Cl से रिएक्शन कराएंगे तो जैसे रिएक्शन यहां पे हो रही थी, HCl निकला था, फिर से HCl निकलेगा, कहां से, हाइड्रोजन लेगा NH2 का H से, H1 और Cl यहां से, तो ये बन गया C2H5 का होल ट्वाइस NH, ठीक है। अब ये है डाई एथाइल अमाइन, डाई एथाइल अमाइन एंड दिस वन इज सेकेंडरी अमाइन। दिस इज डाई एथाइल अमाइन एंड दिस वन इज सेकेंडरी अमाइन। समझते रहिएगा, जहां पे ना समझ में आए वहां पे जरूर बताइएगा। अब अगर इस एथाइल अमाइन को हम टर्शरी अमाइन में कन्वर्ट करें तो अभी इसके पास एक हाइड्रोजन है, इजीली हो जाएगा। तो फिर से ले लीजिए क्या, C2H5 एंड Cl, Cl यहां से और हाइड्रोजन यहां से क्या निकल गया, अगेन HCl विल बी रिलीज्ड और ये बन जाएगा C2H5 का होल ट्राइस एंड नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है जो मैंने लिख दिया, दिस इज टर्शरी अमाइन। आपको पता है कि टर्शरी अमाइन को हम क्वाटर्नरी अमाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर क्वाटर्नरी अमाइन में कन्वर्ट करना है तो फिर हम क्या करें, ये बन जाएगा, फिर से ले लीजिए C2H5Cl, तो ये बन जाएगा C2H5 का होल 4 एन, नाइट्रोजन का लोन पेयर कौन ले जाएगा, Cl, तो N प्लस एंड Cl माइनस, इसको क्या लिखेंगे, टेट्रा एथाइल अमोनियम क्लोराइड। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज टेट्रा एथाइल अमोनियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा, टेट्रा एथाइल अमोनियम क्लोराइड एंड दिस इज क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। अब यहां पे एक लफड़ा क्या है, इसमें प्राइमरी भी बन रहा है, सेकेंडरी भी बन रहा है, टर्शरी भी बन रहा है, क्वाटर्नरी भी बन रहा है, चार प्रोडक्ट बन रहे हैं एक साथ में। तो अगर मुझे एक कंपाउंड चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आपको सेपरेट करना पड़ेगा। मतलब यू हैव टू प्रोसीड, यू हैव टू अप्लाई डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स टू सेपरेट दीज। इसका मतलब हो गया, ये लैबोरेटरी पर्पज से या लैब में ये रिएक्शन करवाने के लिए इसकी जो उपयोगिता है, जो इंपॉर्टेंस है, वो कम है, ठीक है ना। और या तो मुझे क्या करना है, या तो हमें लिमिटिंग रीजेंट लगा देना है, जो कि आपने पढ़ा था क्लास 11th में, कि अगर हम C2H5Cl कम कर दें, अमोनिया बढ़ा दें, इफ अमोनिया इज इन एक्सेस एंड C2H5 इज इन लिमिटेड क्वांटिटी, तो आपको प्राइमरी अमाइन मिलेगा, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटर्नरी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने C2H5Cl एक्सेस में ले रखा है, अमोनिया कम ले रखा है, तो फिर फर्दर प्रोसेस होती रहेगी और आपको डिफरेंट अमोनियम कंपाउंड्स मिलेंगे। एक चीज और बताएं, और क्या बताएं, देखो यहां पे मैंने एलिफैटिक हैलाइड लिया है, एलिफैटिक एल्काइल हैलाइड लिया है। अगर मैंने एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड लिया होता, C6H5Cl लेते तो क्या होता, तो क्या है, जो Cl है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है, आपको पता है, और डबल बॉन्ड शो करेगा तो ये क्या होगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप Cl और कार्बन का बॉन्ड ही तो ब्रेक कर रहे हो,
यहाँ पे जो बॉन्ड है भैया, ये देखो, ये C2H5Cl है, यही तो है। आप ये CCl बॉन्ड तो ब्रेक कर रहे हो, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था तो आपने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, कैसे ब्रेक करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना, तो नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब हो गया कि हेलो एरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स प्रोसेस ऑफ अमोनोलिसिस। ठीक है, इतना समझ में आया? फटाफट लिख दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और अपने दोस्त को भी शेयर करिएगा और हमें बताइएगा कमेंट करके कि आपने कितने सब्सक्राइबर्स बढ़वाए हैं या कितने लोगों को आप। चलिए पहुंचते हैं नेक्स्ट मेथड पे और देखते हैं कि नया मेथड कौन सा है। तो आपको बोर्ड पे क्या दिख रहा है? बोर्ड पे आपको दिख रहा है कि साइनाइड्स और नाइट्राइल्स, मतलब हमें अब साइनाइड को एमाइन में कन्वर्ट करना है या नाइट्राइल को एमाइन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपको पता है कि यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है और हमें कन्वर्ट करना है सिंगल बॉन्ड, मतलब दो बॉन्ड तोड़ने हैं और लगाना क्या है? नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन, NH2 आ जाए तो हाइड्रोजन लगाने, है ना। तो इसका मतलब हो गया हम क्या कर दें? हम फिर से रिडक्शन कर दें, सिंपल सी बात है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आप ले लीजिए RC ट्रिपल बॉन्ड N और इसका रिडक्शन कर दीजिए, चाहे आप यहाँ पे LiAlH4 लगा दो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या तो जो अभी आपने राने निकिल पढ़ा था, राने निकिल प्लस हाइड्रोजन लगा दो। क्या होगा? पहला बॉन्ड टूटा, एक एक हाइड्रोजन मिला, दूसरा बॉन्ड टूटा, फिर से एक एक हाइड्रोजन मिला, तीसरा बॉन्ड हम नहीं तोड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, ये मैकेनिज्म नहीं है, आपको समझाने के लिए है। तो ये बन जाएगा RCH2N NH2। ठीक है, मतलब हमने कौन सी रिएक्शन करा दी? यहाँ पे हमने करा दिया है रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, साइनाइड का जब हम रिडक्शन करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो नोट लिख लो कि साइनाइड का हम क्या कर दें, अगर हम रिडक्शन कर दें, बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स बताए थे हमने अभी, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, साइनाइड चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक, जैसे यहाँ पे मैंने R लिया था, अगर हम ArCN ले लें, ArCN मतलब एरोमेटिक साइनाइड। ठीक है, एग्जांपल अभी ले रहे हैं, फिर से रिडक्शन करेंगे, राने निकल लगा देंगे, राने जो है रिडक्शन के काम आते हैं और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2N NH2। ठीक है, जस्ट टेक फ्यू एग्जांपल्स, यू राइट डाउन बाय सेल्फ। देखो एग्जांपल ले लो, एक बार एलिफेटिक ले लो, आपने ले लिया CH3CH2N, नहीं CH3CN लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड N, ये इथेन नाइट्राइल है, इसका हम रिडक्शन कर रहे हैं H2 लगा के, 2H2, और हमने लगा दिया है राने निकिल। राने निकिल आपको पहले भी बता चुका हूं, दिस इज निकिल एल्यूमिनियम एलॉय। क्या हो जाएगा? वैसे ही बॉन्ड टूटेंगे, दो बॉन्ड तोड़ दो, दोनों को दो दो हाइड्रोजन दे दो, CH2N NH2। R कहाँ गया? R नहीं है, CH3 लिया था हमने, तो ये हो जाएगा CH3CH2N NH2। ठीक है, समझ पाए? इस मेथड को हम बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं हैलो एल्केन्स को एमाइंस में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अभी बताते हैं कैसे। ये इसका नाम हो जाएगा एथाइल अमाइन। ठीक है, और इसका नाम क्या है? मेथाइल साइनाइड। दिस इज मेथाइल साइनाइड या एथाइल एथाइल नाइट्राइड। एक बार आप एरोमेटिक ले लो, तो आपने ले लिया C6H5C ट्रिपल बॉन्ड एंड बेंजीन साइनाइड या साइनोबेंजीन या बेंजीन नाइट्राइल, कुछ भी कह दो आप। दिस इज बेंजीन नाइट्राइल। इसका भी रिडक्शन करा दो, कितना चाहिए होगा? 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए होंगे मुझे। क्या किया? राने निकल लगा दीजिए, पहला बॉन्ड ब्रेक करिए, एक एक हाइड्रोजन, दूसरा बॉन्ड ब्रेक करिए, एक एक हाइड्रोजन। क्या बन गया? देखो, एन फेनाइल मेथेनामाइन बन गया, CH2N NH2। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एन फेनाइल, और उसके बाद नहीं, गड़बड़ हो गया, बेंजाइल अमाइन हो जाएगा ये। दिस इज बेंजाइल अमाइन। वो नाम मैं गलत आपको बताया जा रहा था, थोड़ा गर्मी ज्यादा है ना, तो जो कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर थोड़ा सा कभी कभी डिस्टर्ब होने लगती है। ठीक है, ये लिख दिया आपने। अब मैंने अभी कहा था कि आपको मैं बताऊंगा कि हैलो एल्केन्स को हम साइनाइड में या नाइट्राइल में और एमाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हैलो एल्केन्स के हैं आपके RX, यही तो है। इसकी पहले रिएक्शन करा दो KCN से। KCN क्या है? K+Cl-, Cn- जो है वो क्या है? न्यूक्लियोफाइल। आपने पढ़ी थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड N में। अब RC ट्रिपल बॉन्ड N को अगर आपको RCH2NH2 में कन्वर्ट करना है तो हम
सिंपली रिडक्शन कर देंगे। पहली रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन क्या होगी, रिडक्शन। और इसके बाद हम जब रिडक्शन करेंगे इसका तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, विल चेंज टू RCH2 एंड NH2 दैट इज प्राइमरी एमाइन। ठीक है, अब आ जाते हैं फ्रॉम आइसोसाइनाइड्स। ये समझ गए होंगे आप। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बताइए कितने लोगों से सब्सक्राइब करवाया है आपने। हर बच्चा एटलीस्ट अगर 20-20, 25-25 लोगों से बच्चों से सब्सक्राइब करवा दें, ठीक है, तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। और 20 दोस्त तो होते हैं हर बच्चे के, आजकल तो ज्यादा है, सब मोबाइल वाले बहुत सारे दोस्त हैं। किसी को बोलो भाई ये चैनल सब्सक्राइब कर दो, ये तुम्हारे काम कैसे कर देगा यार, है ना, थोड़ा बहुत परोपकार करना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाइए फ्रॉम आइसोसाइनाइड्स। आइसोसाइनाइड से प्राइमरी एमाइन नहीं बनेगा, क्या बनेगा, सेकेंडरी एमाइन बनेगा। आइसोसाइनाइड होता है RN ट्रिपल बॉन्ड C और इसमें एक होता है ये डेटिव बॉन्ड। दिस इज एल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, एल्काइल आइसोसाइनाइड भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी हम रिडक्शन कर दें 2H2 किसके प्रेजेंस में, राने निकिल ही लगा देते हैं। कोई भी सारी रिडक्शन रिएक्शंस हैं, क्या बन जाएगा, RNH सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब इट विल चेंज टू सेकेंडरी एमाइन। ठीक है, अब ये R जो है इसकी जगह हम कोई भी एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं, जैसे CH3 और C2H5 एक्सेट्रा, एनी एल्काइल ग्रुप। और इसकी जगह हम AR भी लिख सकते थे, ARN ट्रिपल बॉन्ड C, अराइल आइसोसाइनाइड। ये भी किस में कन्वर्ट हो जाता अगर हम यही रिड्यूसिंग एजेंट लगा देते, तो ये बन जाता ARNH सिंगल बॉन्ड CH3 एंड अराइल मेथेनामाइन। ये AR तो पता है आपको C6H5 होता है, तो एग्जांपल लिख दो फटाफट उस तरफ। ठीक है, देखिए आप ले लीजिए सपोज CH3NC और इसका अगर हम रिडक्शन करते हैं निकल कैटलिस्ट हाइड्रोजन से, तो ये बन जाएगा CH3NH एंड CH3। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज डाईमेथाइल अमाइन। ठीक है, और अगर आपने लिया होता CH3 नहीं, इस बार ले लेते हैं C6H5 एंड ट्रिपल बॉन्ड C। ध्यान रखिएगा ये डेटिव बॉन्ड है, इसकी जब हम हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा C6H5NH एंड CH3। ठीक है, विल चेंज टू सेकेंडरी एमाइन। अब ये मिक्स्ड एमाइन है और एरोमेटिक एमाइन भी। ठीक है, तो लिखिए फटाफट, मैं थोड़ा सा पसीना पोंछता हूं यार। इसके बाद आते हैं, तो आप पहुंचे नेक्स्ट मेथड पे, एंड द नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम एमाइड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दो बहुत जबरदस्त वाली रिएक्शन आने वाली है भैया। एक आती है हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन और दूसरी है गैब्रियल थैलिमाइड। ये दो रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस हैं जो अक्सर पूछ ली जाती हैं, बार बार पूछ ली जाती हैं, बोर्ड एग्जाम्स में आती ही आती है। ठीक है, मतलब ऐसे समझ लो कि बोर्ड एग्जाम जो है वो इनकी बकौती है एक तरह से। ठीक है, इनको तो आना ही आना है मोस्ट ऑफ द केसेस में, कभी कभार छूट जाए तो छूट जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एमाइड्स। एमाइड क्या होते हैं पता है, पहली चीज तो यही पता होनी चाहिए कि एमाइड है क्या, तभी तो बना पाओगे। तो एमाइड है C डबल बॉन्ड O एंड NH2। ठीक है, ये ग्रुप जिस कंपाउंड में लग गया, जिस एल्काइल ग्रुप में ये कंपाउंड लग गया, मतलब वो एमाइड हो गया। अब वो एल्काइल ग्रुप हो चाहे एराइल ग्रुप हो, तो सबसे पहली बात है कि देखो CuNH2 को NH2 में कन्वर्ट करना है, मतलब हमें रिडक्शन तो करना पड़ेगा, ऑक्सीजन किसी तरह से हटाना है। तो हम ले लें RC डबल बॉन्ड O NH2। यहाँ पे R जो है कोई एल्काइल ग्रुप होगा, और या तो हम ले लें ARC डबल बॉन्ड O एंड NH2। ये एरोमेटिक एमाइड होगा, ये एलिफेटिक एमाइड होगा, क्योंकि AR जो है यहाँ पे क्या है, एराइल ग्रुप है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, C6H5। ठीक है, इसका हम क्या कर दें, इन दोनों की हम रिएक्शन करा दें, इन दोनों का हम रिडक्शन कर दें। और रिडक्शन हम किससे कर सकते हैं, बहुत सारे हैं आपके पास में, LiAlH4 लगा दो, है ना, Fe प्लस HCl लगा दो, है ना, या सबसे सस्ता लगा दो रानी निकिल। वैसे आयरन डस्ट, आयरन भी बहुत, ये भी बहुत सस्ता मेथड है, जितना भी रस्टेड आयरन है सब यूज कर दो HCl के साथ में। ठीक है ना, और ये इसमें HCl हमें जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, वो रिकवर होता रहेगा बराबर। तो जैसे ही हम रिडक्शन करेंगे क्या होगा कि जो CuNH2 है, आप यहां से देखो कैसे तोड़ना है आपको, ये डबल बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, यहां से जो हमें हाइड्रोजन मिलेगी, ये हाइड्रोजन
कार्बन ऑक्सीजन के दोनों बॉन्डों को तोड़ देगी, हाइड्रोजन, है ना। तो जो ऑक्सीजन है वो H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो सी कार्बन था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा RCH2NH2, और अगर आपने AR लिया होता तो क्या बन जाता, ArCH2NH2 विद द रिलीज ऑफ वाटर। बताओ भैया कितना आसान मेथड है, और आपको लगता है कि भैया केमिस्ट्री बहुत टफ है, ठीक है ना। केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है अच्छे से तो इजी है, बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप किसी से भी पूछोगे यही बताएगा कि केमिस्ट्री समझ नहीं आई, ऐसा वैसा, बट ऐसा कुछ है नहीं, हवा बनाओ मत, हवा है नहीं, ठीक है, बहुत इजी है। इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं कुछ। आर की जगह अगर आपने CH3 ले लिया, ये बन गया CH3C डबल बॉन्ड ON NH2। इसका कॉमन नेम कौन बताएगा, एसिटामाइड, ये कॉमन नेम है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि जिसको नेम्स नहीं आ रहे हैं, जिसको कॉमन नेम्स नहीं आ रहे हैं, IUPAC नेम्स नहीं आ रहे हैं, उसके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा समझ लो कि एक ये क्या बोले तो बहुत बड़ा पहाड़ हो जाती है, ठीक है। वो कौन सा पहाड़ है जो सबसे बड़ा है, क्या बोलते हैं इसको, हिमालय, है ना, उसकी तरह से। तो CH3CONH2 ले लिया, इसकी राने निकल लगाया है तो आपने 2H2 हाइड्रोजन चाहिए होगा, और लगा दीजिए राने निकल, ठीक है। LiAlH4 लगाओगे तो उसमें नेसेंट हाइड्रोजन बनेगा, तो हमें अलग से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये किसमें देखो कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CH2NH2, ठीक है। जो एसिटामाइड था, ठीक है, या एथेनामाइड, वो किसमें कन्वर्ट हो गया, एथेनामाइन में कन्वर्ट हो गया, एथेनामाइन। और ये क्या था, इसका स्टैंडर्ड नेम है ये एथेनामाइड। CONH2 जो है एमाइड है तो एमाइड यूज करते हैं, इसमें ये NH2 एमाइन है तो हमने एमाइन यूज किया, ठीक है। और एक आप एरोमेटिक का एग्जांपल ले लीजिए कि अगर आपने लिया होता, अरे यार बन जाओ भाई, C6H5CONH2, तो ये क्या होता है, इसका नाम होता बेंजामाइड, बेंजीन है तो, है ना। और इसकी अगर हम रिएक्शन करा दें, यही रहने निकल ही ले लेते सबसे सस्ता, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा C6H5CH2NH2, ठीक है। इस कंपाउंड का नेम फटाफट कमेंट बॉक्स में डालिए, क्या आप इसका नाम बता सकते हैं, पता होना चाहिए। अगर नहीं बता पा रहे हैं तो फिर कहीं पे जो कनेक्शन है वो प्रॉपर नहीं है, आप जो है आपका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है फिर, ठीक है ना। आप बात नहीं कर पा रहे हैं इस कंपाउंड से, जैसे बागेश्वर बाबा करते हैं, ठीक है। तो कनेक्टिविटी बैठाने के लिए जो पीछे की जो सर्किट्स हैं उनको आपको चेक करना पड़ेगा। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में नाम भेजिए, क्या नाम होगा इसका। अगली रिएक्शन आ जाते हैं जो बहुत ही फेमस रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, नाम लिख दीजिएगा, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, और इस रिएक्शन का नाम क्या है, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। और गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन हम यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एलिफैटिक प्राइमरी अमाइड्स, ठीक है। पहले तो यही लिख दो, यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एलिफैटिक प्राइमरी अमाइड्स। अब ये एलिफैटिक ही क्यों, एरोमेटिक क्यों नहीं, उसका रीजन अभी हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये थैलीमाइड क्या है, ये कंपाउंड है। थैलिक एसिड की जब अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो थैलीमाइड बनता है। पहले उसकी प्रिपरेशन समझते हैं कि थैलीमाइड किस तरह से बना, और फिर बात करते हैं गैब्रियल थैलीमाइड की, ठीक है। तो इसको मैं अलग से पढ़ रहा हूं, देखिए, थैलिक प्रिपरेशन ऑफ थैलीमाइड। थैलीमाइड है आपका, देखो पहले थैलिक एसिड ले लेते हैं, COOH एंड COOH, ये है क्या, दिस इज थैलिक एसिड। इस थैलिक एसिड को अगर हम थोड़ा सा हीट कर दें तो वाटर लूज करेगा, वाटर लूज करेगा तो HNOH, ठीक है, माइनस H2O, और ये बन जाएगा C6H5CO,
CONO, इसका नाम बता दो। दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड। बताओ इतना समझ में आया? थैलिक एसिड से मैंने क्या बना दिया? थैलिक एनहाइड्राइड। और हमें बनाना है थैलीमाइड, तो हम क्या करें, इसकी फर्दर रिएक्शन करा दें अमोनिया से। NH3 है अमोनिया, तो H2 यहां से, और O ये क्या निकल गया, माइनस H2O, HO ये गया, और H2 ये गया, क्या निकल गया, H2O। और देखो ये जो कंपाउंड बन गया, इसी को हम क्या बोलते हैं? द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज NH, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं थैलीमाइड। ठीक है, अब थैलीमाइड से हमें बनाना है प्राइमरी एमाइंस। वो कैसे बनाते हैं वो देखिए। थैलीमाइड ले लीजिए। अब ये जो रिएक्शन मैं लिखने जा रहा हूं, दिस इज गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, दिस इज गैब्रियल थैलीमाइड। इसमें क्या करते हैं, थैलीमाइड ले लीजिए। थैलीमाइड आपको पता है क्या है, CO एंड NH। हर कंपाउंड का नेम उसके नीचे जरूर लिखें, और जितनी बार लिखें उतनी बार लिखें। थैलीमाइड, थैलीमाइड की रिएक्शन करा दो किससे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो देखो OH यहां से और H यहां से क्या निकल गया, माइनस H2O, और पोटेशियम जो है आ गया एट द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये कंपाउंड क्या बनेगा, अब साथ में आप लिखते रहिएगा और समझते भी रहिएगा। ये कंपाउंड देखो अब बन गया CO, CO एंड N पे माइनस चार्ज होगा, पोटेशियम पे प्लस चार्ज होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड, है ना। अब इस पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड की रिएक्शन करा दो C2H5I से, एथाइल आयोडाइड या हेलो एल्केन सिंपली RH से। तो K और I मिलके KI बना दिए, और पोटेशियम आयोडाइड को लेके भाग गया। अब बचा कौन, बचा था C2H5। ये C2H5 विल टेक द प्लेस ऑफ K, ठीक है ना। एक्चुअली वो सब्स्टिट्यूशन होता है यहाँ पे। ये क्या बन गया, CO यहां से जुड़ा हुआ है N, और N से जुड़ गया C2H5। ठीक है, अब इसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस कर ले, हाइड्रोलिसिस का मतलब रिएक्शन विद वाटर इन एसिडिक मीडियम, या रिएक्शन विद H2O2 एंड OH माइनस आयन। ठीक है, तो रिडक्शन होगा, तो यहां से रिडक्शन होगा और यहां से रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन और OH। बेसिक मीडियम में जो भी कर रहा हूं HNOH। ठीक है, तो क्या बन गया, देखो आपको जो थैलिक एसिड हमने स्टार्टिंग में लिया था वो फिर से रीगेन हो गया। ठीक है, या अगर यहाँ पे KOH लिया होगा आपने तो COOK बनना होगा। ठीक है, उसको फिर से थैलिक एसिड में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, पोटेशियम सॉल्ट को। और प्लस क्या बन गया, देखो यू विल गेट C2H5 एंड NH2, एथाइलमाइन बन गया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कार्बन और आयोडीन के बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट है ना। ये बॉन्ड जब टूटा होगा तभी तो आयोडीन अलग हुआ होगा, है ना। तो हेलो एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होता है, हेलो एरीन्स में क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा तो कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड, अगर हमने यहाँ पे क्या बोले आइडोबेंजीन लिया होता तो ये रिएक्शन आगे पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है ना। एंड दैट्स व्हाई हेलो एरीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। फटाफट लिख लो, पहले उसको लिखिए फटाफट। अब देखो यहाँ पे थैलिक एसिड ये फिर से बन गया है, ये थैलिक एसिड को हम फिर से यूज कर सकेंगे फॉर द फर्दर रिएक्शन, फर्दर प्रिपरेशन ऑफ एथाइल अमाइन। So by this method, only aliphatic primary amines can be prepared. Aromatic primary amines cannot be prepared because they have partial double bond character, and the reaction proceeds via nucleophilic substitution reaction. ठीक है, ये लिख दीजिए यहाँ पे। इसको लिखने के बाद यहाँ पे नोट लगा दो 500 वाला, कर करूंगा क्या हो जाएगा, आप लिख दीजिए एरोमेटिक primary amines cannot be prepared by this method. Why? Because
ऑफ CCl, कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। CCl में क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, और डबल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से क्या होगा, इट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। गेटिंग? तो ये पढ़ लिया आपने। इसके बाद आ जाओ जो हमारा नेक्स्ट मेथड है, दैट इज व्हाट, हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। रट्टा मान लो, इतना पढ़ो कि रट जाए, है ना। जैसे कोई बोले गैब्रियल, तो भन्न से गैब्रियल बाहर मुंह पे मारो, ठीक है। इतनी याद होनी चाहिए। या तो एज इट इज पूछ लेगा, या इसको यूज करते हुए पूछ लेगा, ठीक है। या वो ये जो है, ये जो मैंने बताया कि एरोमेटिक एमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, ये भी। आइए चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एंड द नेम इज हाफमैन। साथ में लिखना स्टार्ट करिए, हाफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, और हाफमैन ब्रोमामाइड, हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हाफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन या हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, अमाइड लेते हैं RCONH2, इसकी रिएक्शन कराते हैं Br2 एंड प्लस KOH। 4 KOH की जरूरत पड़ती है हमें, 4 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल्स लगते हैं या मॉलिक्यूल्स लगते हैं। तो आपको याद रखना है, हाउ मच, 4। तो RCONH2, Br2 और KOH ले लिया, और इसकी जब हम रिएक्शन करा देंगे तो CO गायब हो जाएगा, क्या बन जाएगा, RNH2 बन जाएगा, प्लस जो CO है वो CO3 में चेंज हो जाएगा, K2CO3, प्लस Br will change to 2KBr with the release of some water molecules 2H2O। ठीक है। अब देखो इसमें हुआ क्या है, हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में जो एमाइड है वो किस में कन्वर्ट हुआ है, कन्वर्ट हो गया है एमाइन में। बट यहाँ पे एक चीज है, वो क्या है कि यहाँ पे जो इतने कार्बन होंगे, प्रोडक्ट में एक कार्बन कम होगा। जैसे यहाँ पे एक कार्बन था, उधर एक भी नहीं दिख रहा अभी आपको, ठीक है। अमाइन, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अमाइंस विद 1 कार्बन लेस। ऐसे अमाइंस जिसमें एक कार्बन कम हो जाएगा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। और इसमें क्या है, एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों तरह के अमाइड्स बनाए जा सकते हैं फ्रॉम एमाइड्स, ठीक है। तो एक पॉइंट और लिख दो यहां पे, क्या, कि बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक अमाइंस कैन बी प्रिपेयर्ड। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं यार। हाफमैन ब्रोमामाइड में क्या करते हैं, एमाइड से अमाइन बनाते हैं Br2 और KOH लगा के। एमाइड से जब अमाइन बनता है तो अमाइन में 1 कार्बन एटम कम हो जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ये डिग्रेडेशन इसीलिए लिया, डिग्रेडेशन मतलब लेस हो जाना, कम हो जाना, क्या, 1 कार्बन एटम का कम हो जाना, ठीक है। समझ पा रहे हैं। एग्जांपल्स ले लेते हैं। आप ले लीजिए CH3CONH2, नाम मैं इसका बता चुका हूं अभी कुछ देर पहले। इसकी रिएक्शन करा दो Br2 प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये 4 मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो ये क्या बनेगा, एक कार्बन कम हो जाना है, तो यहाँ पे 2 कार्बन थे, यहाँ पे 1 बचा, मतलब कौन, CO चला जाता है बस। प्लस क्या बन जाएगा, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट प्लस 2KBr एंड प्लस 2H2O। ये तो एग्जाम्पल था एलिफैटिक का। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका, एरोमेटिक का। इस तरफ ले लेते हैं। एरोमेटिक में हमें क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक एरोमेटिक एमाइड C6H5CONH2, ठीक है। ये एरोमेटिक एमाइड है, इसकी रिएक्शन करा दें हम Br2 से और 4 मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होगा, फिर से तो वही बनेगा, CO गायब हो जाएगा, है ना। CO गायब हो गया, सिर्फ कौन बचा, NH2 बचा, प्लस K2CO3 बन गया, प्लस 2KBr बन गया, और प्लस H2O बन गया, ठीक है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो रिएक्शंस मैंने यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट बताई सबसे ज्यादा, एक कौन सी, हाफमैन ब्रोमामाइड, और इससे पहले वाली गैब्रियल थैलिमाइड। ठीक है, बाकी रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है, बट उन वो जो है डिफरेंट अदर फॉर्म्स में पूछी जाती है। ये तो भाई एज इट इज पूछ ली जाती है, जैसे नाम दिया वैसे पूछेगा, लिखो गैब्रियल थैलिमाइड, लिखो हाफमैन ब्रोमामाइड। ठीक है, और यहां से कभी कभी 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है जब वो ए बी सी डी और एक्स वाई जेड वाला क्वेश्चन कर देता है। ठीक है, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। या समटाइम होता है कि एक्स और वाई वाले, ए बी सी डी वाले जो क्वेश्चन बनाते हैं उसमें प्रोडक्ट पूछते हैं कि एक्स कौन सा होगा, वाई कौन सा होगा, जेड कौन सा होगा, उसमें कई सारी रिएक्शंस को मर्ज कर देते हैं। ठीक है, वो भी जब हम आगे प्रैक्टिस करेंगे इन चैप्टर्स की, अभी आप पहले चैप्टर्स तैयार करिए, फिर इनके हम इंडेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइजेस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और साथ में आपको बताते रहेंगे, प्रैक्टिस करवाते रहेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस की कि किस तरह से पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन, ये हो गया आपका हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब आ जाते हैं, एक दो मेथड और बचे हैं कि जो एल्डिहाइड्स हैं या कीटोन्स हैं उनको हम एमाइन में कैसे कन्वर्ट करें। तो नेक्स्ट मेथड डाल दो, फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। हेडिंग डालिए फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। आपको पता है एल्डिहाइड और कीटोन सभी के पास में क्या प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो कार्बोनिल ग्रुप होगा, इस कार्बोनिल ग्रुप की पहले रिएक्शन करा दो अमोनिया से। ठीक है, याद करो, सिर्फ बेस बन गया सी डबल बॉन्ड NH, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइन, है ना। अब इस ऑक्साइन का हम क्या कर दें, इस ऑक्साइन का हम कर दें रिडक्शन, रेन निकल लगा दो, हाइड्रोजन निकल लगा दो, रिडक्शन के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन लगा दो और निकल लगा दो। तो क्या होगा, वन बॉन्ड विल बी ब्रोकन डाउन CH, और दोनों को एक एक H मिल जाएगा। अब देखो बन गया CH एंड NH2, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, विल चेंज टू प्राइमरी अमाइन। यहाँ पे चाहे एल्डिहाइड हो कीटोन हो। ठीक है, सबसे पहले अमोनोलिसिस कराइए, ऑक्साइन बनेगा, ऑक्साइन की क्या कर दें, रिडक्शन कर दें, एंड यू विल गेट द प्राइमरी अमाइन। ठीक है, एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले एक एल्डिहाइड ले लो, CH3C डबल बॉन्ड ONH, एसिटल्डिहाइड, या द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एथेनॉल। एथेनॉल की रिएक्शन करा दो अमोनिया से, क्या बन जाएगा, H2O निकल बन गया, और ये बन जाएगा एसिटल्डिहाइड ऑक्साइन, है ना। क्या करें, फिर से रिडक्शन कर दो, रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन निकल लगा दो, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक एक हाइड्रोजन दोनों को मिल गया। अब देखो ये क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड CH एंड NH2, CH3CH2 NH2 प्राइमरी अमाइन। ठीक है, इसी तरह से अगर एरोमेटिक अमाइन लेना हो, ये लास्ट मेथड है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक दो और है, सिर्फ क्या बोलते हैं इसको, सिमिट रिएक्शन करा दें कार्बोक्सिलिक एसिड से, तब भी हो जाता है। देखते हैं इसको आगे। तो वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को एमाइड में कन्वर्ट कर दो, एमाइड से बहुत सारे आपके पास मेथड से बना लेंगे। एरोमेटिक एग्जांपल लेते हैं, आपने ले लिया C6H5C डबल बॉन्ड ONH, क्या होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में। बेंजीन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते, मतलब ये नहीं बनेगा। एलिफेटिक ले लो, कीटोन CH3C डबल बॉन्ड ON CH3, इसकी रिएक्शन करा दो अमोनिया से, करा दिया, H2O निकाल दीजिए, और बन गया कुछ इस तरह से डबल बॉन्ड NH। ये एरोमेटिक, ध्यान रखिएगा, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स ये ऑक्साइन्स की फॉर्मेशन नहीं करते, लेस रिएक्टिव होते हैं। अब इसका रिडक्शन कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, बोलो, CH एंड NH2, ये भी कौन सा है, NH2 है, तो प्राइमरी अमाइन, तो प्राइमरी अमाइन बना ले रहे हो। ठीक है, समझ पाए, ये लास्ट मेथड था। एक मेथड मैं अपनी तरफ से आपको बता दे रहा हूं कि अगर आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट करना है आपको एमाइन में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड देखो होता है RC OH, पहले इसकी रिएक्शन करा दो अमोनिया से, तो H2O निकल गया और बन गया RCONH2। ये किसमें है, ये एमाइड है। और एमाइड से एमाइन में कन्वर्ट करने के बहुत सारे मेथड है आपके पास। एमाइड से अमाइंस बनाने के बहुत सारे मेथड आपको मैं पहले से बता चुका हूँ। ठीक है, तो उसको मैं फर्दर आगे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और अब ये सारे मेथड्स थे जिससे हम क्या कर सकते हैं, अमाइंस बना सकते हैं।
ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो भी आएगा दैट विल बी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस एंड आफ्टर दैट द केमिकल प्रॉपर्टीज, स्पेशली हम वहां पे बात करेंगे बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस की। ठीक है, तो अगर ये समझ में आया तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर दो, फटाफट सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, घंटी दबा दो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए आप। ध्यान रखिएगा, साथ में नोट्स बनाते रहेंगे, नोट्स बनाने के साथ साथ में जो भी पुराना पढ़ चुके हैं पिछला वो रिवीजन करते रहेंगे। आप ऐसे समझोगे आपको केमिस्ट्री पढ़ने की लत लग जाए, और जब लत लग जाएगी तो फिर आगे पता है आपको क्या होने वाला है ना? समझ पा रहे ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।